देखिए, हमारी मांगें सिर्फ कर्मचारियों की मांगें नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं और कर्मचारी भी उपभोक्ता हैं। हरियाणा में जनसंख्या के अनुपात में हरियाणा के ही मापदंडों को, सरकार के ही मापदंडों को लें हम, तो 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए, जबकि आज 6 लाख पद सृजित हैं। 6 लाख पद ही सृजित नहीं है, बेरोजगार धक्के खा रहे हैं और जनता जनसेवाओं को तरस रही है। जो 6 लाख पद हैं, उसमें भी 4,66,000 पे भर्ती है, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। तो एक आदमी पे 3 का वर्कलोड है और इन 466 में से भी सिर्फ 2,56,000 लोग रेगुलर हैं, बाकी डीसी रेट है, कौशल पे है, ठेका मजदूर है, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। तो ये पद सर्जित किए जाए और ये जो कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं, जिन भी स्कीमों में हैं, उन सबको पक्का किया जाए संविधान की भावनाओं के अनुसार। और 23 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा का फैसला है, उसकी भावनाओं के अनुसार भी, इसलिए हम 12 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन, यहाँ जब जवानी में आदमी काम कर सकता है, तब महकमे निचोड़ लेते हैं और हम भी जनसेवा में अपना टाइम लगाना चाहते हैं। लेकिन जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो उनकी पेंशनें छीन चुकी है सरकार। तो उस पेंशन को बहाल करवाने के लिए हम 12 फरवरी को पूरे देश के लेवल पे हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा का सरकार अलग से वेतन आयोग नहीं बिठा रही है। हम कहना चाहते हैं कि जब हरियाणा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश है, इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा पे कर रहा है, तो इसका अलग से वेतन आयोग क्यों ना हो, जिसमें हरियाणा के कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों का भी दर्द सुना जाए। उनको सरकार किसी तरह समान काम समान वेतन भी नहीं दे रही है। इसी तरह से यहाँ पे एक मेडिकल को लेके बहुत पुरानी मांग है, वो आयुष्मान के नाम से जो अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया है और जिसमें लूट खसोट है। हम चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल इतने मजबूत हो, सिर्फ कर्मचारियों की बात नहीं है 4,66,000 की, हर आदमी को यहाँ 5 रुपए की पर्ची पे पूरा इलाज मिले, डॉक्टर मिले, मशीनें मिले। हमारी ये मांग है इस हड़ताल की। इसी के साथ जो नरेगा का कानून सरकार ने खत्म किया है, शांति के नाम से न्यूक्लियर पावर प्राइवेट हाथों में सरकार देने जा रही है, जो बिजली संशोधन बिल है जिसमें बिजली 10-11 रुपए यूनिट तक महंगी होने जा रही है, नई शिक्षा नीति के नाम पे आम जनता के, गरीब लोगों से शिक्षा छीनी जा रही है, हम उन सब का विरोध करते हैं। और सबसे ज्यादा विरोध इसमें लेबर कानूनों का है। इस देश की जनता ने 125 साल में, उसमें भगत सिंह और के जो 8 मार्च 1929 को असेंबली में बम फेंका था उन्होंने, वो भी यही बिल थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। अब भी सरकार 4 लेबर कोड यही कह के लाई है। उन्होंने भी गूंगी बहरी सरकार को बुलाने के लिए अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ा था। 12 फरवरी को भी मजदूर किसान मिलके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। 29 श्रम कानून बनाए थे हमने लड़ के, इस देश की जनता ने अलग अलग टाइम पे, कि एक आदमी को मिनिमम वेज का मतलब क्या समझे हम, कि एक पशु से इंसान बनाने वाली इनकम, वो इनकम के लिए हम लड़े थे, पर सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया है रेगुलर करने का नियम। अब सरकार ने कह दिया है नियोक्ता की मर्जी, नियोक्ता चाहेगा उसको जो दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, उसका चाहे तो 12 घंटे खून पिएगा। देश प्रदेश के हालात नहीं है महिलाओं के रात के काम करने के, पर इन लेबर कोड से, क्योंकि महिलाओं को सस्ता मजदूर समझ के कारपोरेट लूटना चाहता है, उसका विरोध करने के लिए, इन 4 लेबर कानूनों का विरोध करने के लिए, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार भी छीना जा रहा है, उसके खिलाफ हम 12 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं। इसको लेके आज पंचकुला के सारे डायरेक्टर ऑफिस और ऑफिसों में हमारी 10-12 टीमें घूम रही हैं। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी भी इसी कड़ी में इकट्ठा हुए हैं। अभी हम बिजली डिपार्टमेंट में जाके आए थे। तो 12 तारीख को चाहे मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, कच्चा हो, पक्का हो, छोटा दुकानदार हो, या जिस तरह की भी सरकार की सेवाएं कोई आदमी उपभोक्ता के तौर पे ले रहा है, वो सारे के सारे हड़ताल में जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी। हम जनता के भले की सरकार को कारपोरेट के भले में बदलने नहीं देंगे।
उसके लिए हमें जो भी कैंपेन संविधान के दायरे में चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। जो हड़ताल बात अरे को है कहाँ पे रहने वाली है? ये हड़ताल सर हर जगह दिखाई देगी आपको। वैसे तो हड़ताल का मकसद ये होता है कि सरकार उस दिन दो आदेश देगी हमें, जो सीट पे जिसका जैसा सफाई का काम है, पढ़ाने का काम है, डॉक्टर का काम है, वो काम नहीं करेगा, वो कलम छोड़ देगा, स्कूल छोड़ देगा, अपने कॉलमों में हड़ताल भरेगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलता इस गोदी मीडिया के राज में। ये पोस्ट ट्रूथ का जमाना है, वो इसको बदनाम भी करते हैं। उसके लिए हम धरने जुलूस करते हुए हर ब्लॉक लेवल पे, जिला हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होते हुए बाजारों में प्रदर्शन भी करेंगे और जनता को हम जज बनाते हुए उनसे न्याय की मांग